हेलो गाइस। तो आगे अपन आज बात करते हैं हार्ट की। ठीक है, तो ट्रेके अपन ने देखा, मीडिएशन में देखा, वो नीचे चले तो अब आएंगे हार्ट पे। तो हार्ट के लिए मैं एक बार आपको बता देता हूँ। ये एक एक्सरे है, अगेंस्ट द वॉल आप देखिए। तो दिस इज योर हार्ट। ठीक है, तो आप इसको दो तरह से बोल सकते हैं, दिस इज राइट हार्ट बॉर्डर, दिस इज लेफ्ट हार्ट बॉर्डर। ठीक है, लेकिन ये मीडियस्टिनम है, मीडियस्टिनम और हार्ट की जो बॉर्डर्स है, हार्ट की बॉर्डर वो मीडियस्टिनम के अंदर जा रही है, एक तरह से बोल सकते हैं। तो इसको अपन कार्डियो मीडियस्टिनल कंटूर भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो दिस इज राइट कार्डियो मीडियस्टिनल कंटूर, दिस इज लेफ्ट कार्डियो मीडियस्टिनल कंटूर। बॉर्डर बोलना है तो यहाँ तक क्या आप बोलते हैं, राइट हार्ट बॉर्डर, लेफ्ट हार्ट बॉर्डर। दिस इज राइट मीडियस्टिनल कार्डियो मीडियस्टिनल कंटूर, दिस इज लेफ्ट कार्डियो मीडियस्टिनल कंटूर। तो किससे बना होता है वो अपन को थोड़ा आइडिया होना चाहिए, जिससे आप पैथोलॉजी या पहचान सकते हो। तो राइट साइड में अपन बात करें, राइट कार्डियो मीडियस्टिनल कंटूर की अपन बात करें, तो सबसे ऊपर एक लाइन आपको यहाँ दिख रही होगी, दिस वन एक लाइन है जो यूजुअली नहीं दिखती, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा रोटेशन है इसलिए आपको दिख रही होगी। इसको अपन पैराट्रैकियल स्ट्राइप बोलते हैं। जो टेकिया है उसके पास का जो एरिया है उसको बोलते हैं पैराट्रैकियल स्ट्राइप। तो राइट साइड में किससे बना होता है, राइट ब्रैकियोसेफेलिक वेन और एसवीसी, सुपीरियर वेना कावा। ठीक है, राइट ब्रैकियोसेफेलिक वेन सुपीरियर वेना कावा से मिलकर बनी होती है। नीचे अपन आएंगे, सुपीरियर वेना कावा ये आपको दिख रही होती है, सुपीरियर वेना कावा। उसके बाद में एक आर्च ऑफ अजाइगस वेन भी यहाँ पे रहता है, आर्च ऑफ अजाइगस वेन, वो कुछ ऐसे आर्च करता है। ठीक है, और साथ में राइट यहाँ पे आर ए अपन बोलते हैं जिसको, राइट एट्रियम, और नीचे होगा इंफीरियर वेना कावा। तो राइट कार्डियो मीडियस्टिनल कंटूर किससे मिलके बना, राइट पैराट्रैकियल स्ट्राइप, आर्च ऑफ अजाइगस वेन। ठीक है, असेंडिंग आउटा का कुछ पार्ट की इसमें रहते हैं। आउटा जो होती है वो ऐसे निकलते हैं, ऐसे घूमती है, आउटिक नक्कल है, घूम रहा आपको दिख रहा होगा। तो आउटा कुछ ऐसे निकल के और फिर ऐसे टर्न होती है। तो असेंडिंग आउटा का कुछ पार्ट भी यहाँ पे रहता है, दिस पार्ट आप थोड़ा इमेजिन कर सकते हैं। ये घूम के ऐसे फिर ये आउटिक नक्कल बना रहा हो और फिर ये इंफीरियर वेना का वो नीचे की तरफ आ जाएगी। ठीक है, तो सॉरी डिसेंडिंग आउटा नीचे की तरफ आ जाएगी। तो ये आर्च ऑफ आयोटा, या आप बोल सकते हैं कि असेंडिंग आउटा का कुछ पार्ट भी इसके अंदर आता है। तो राइट पैराट्रैकियल स्ट्राइप, फिर आर्च ऑफ अजाइगस वेन, असेंडिंग आउटा, एसवीसी, राइट एट्रियम और इंफीरियर वेना कावा। तो आपको राइट हार्ट बॉर्डर पूछा जाए तो आपको जो मेनली बताना होता है वो एसवीसी, सुपीरियर वेना कावा, राइट एट्रियम और इंफीरियर वेना कावा बोलना होता है। और पूरा कंटूर की अपन बात करें, इसको अपन ने बोला राइट कार्डियो मीडियस्टिनल कंटूर। ऐसे अपन लेफ्ट कार्डियो मीडियस्टिनल कंटूर की बात करेंगे, तो लेफ्ट कार्डियो मीडियस्टिनल कंटूर के अंदर सबसे पहले लेफ्ट पैराट्रैकियल स्ट्राइप। ठीक है, लेफ्ट पैराट्रैकियल स्ट्राइप जो किससे मिलकर बनी होगी, अब यहाँ पे दो आर्टरीज होती है, लेफ्ट कॉमन कैरोटिड आर्टरी और लेफ्ट सबक्लेवियन आर्टरी। ठीक है, और एक वेन होती है लेफ्ट जुगुलर वेन। इन तीनों से मिलकर लेफ्ट पैराट्रैकियल स्ट्राइप बनता है। ठीक है, तो जब यहाँ पे ओपेसिटी कुछ दिखती है बिल्कुल ये जस्ट टिकिया के जिस पास में, तो आप बोल सकते हैं कि वेस्कुलर भी स्ट्रक्चर हो सकती है, वेस्कुलर लीजन भी हो सकता है, क्योंकि जो ब्रैकियोसेफेलिक वेन है, एसवीसी ऑब्स्ट्रक्शन अपन पढ़ते हैं, तो उस कारण से डायलिटेशन हो गया, तो यहाँ पे आपको एक ओपेसिटी दिखती है। ठीक है, यहाँ पे कुछ होगा पेनकोस ट्यूमर होता है, बिल्कुल पैर टिकिया के पास, जो टिकिया के पास में है रिलेटेड है, वो एसवीसी ऑब्स्ट्रक्शन के कारण भी होता है। तो लेफ्ट पैराट्रैकियल स्ट्राइप हो गया। उसके बाद में आर्टिक आर्च आपका काउंट होता है, इसमें आर्टिक आर्च होगा, फिर ये पल्मोनरी ट्रंक होता है। तो पल्मोनरी आर्टरी आप बोल सकते हो, आर्टिक आर्च, पल्मोनरी आर्टरी। ठीक है, देन ऑरिकल ऑफ लेफ्ट एट्रियम। लेफ्ट एट्रियम पीछे की तरफ होता है, लेकिन कुछ जो उसके अपेंडेजेस जिसको अपन बोलते हैं, ऑरिकल इसको बोलते हैं, वो पार्ट थोड़ा सा यहाँ पे काउंट होता है। और नीचे फिर लेफ्ट वेंट्रिकल, द बिगेस्ट पार्ट इज लेफ्ट वेंट्रिकल। डिसेंडिंग आउटा, सॉरी उस टाइम इंफीरियर का बोल गया था, लेकिन डिसेंडिंग आउटा यहाँ पे अपन बात करें तो डिसेंडिंग आउटा हार्ट के पीछे की तरफ होती है, आपका लेफ्ट हार्ट बॉर्डर नहीं बनाती। ठीक है, तो लेफ्ट हार्ट बॉर्डर में वापस रिपीट कर रहा हूँ, लेफ्ट पैराट्रैकियल स्ट्राइप, ओके, आउटिक आर्च, पल्मोनरी आर्टरी यहाँ कहीं पे होती है, इसको आउट ऑफ पल्मोनरी विंडो भी बोलते हैं, ये आउटिक आर्च होता है। और यहाँ पे ये एक जो बम्प आपको दिख रहा है, ये पल्मोनरी आर्टरी हो गई, तो इस एरिया को आउट ऑफ पल्मोनरी विंडो भी बोला जाता है। दिस इज लेफ्ट वेंट्रिकल। ठीक है, तो ये हार्ट के अपन ने दोनों बॉर्डर्स देखे। नेक्स्ट अपन बात करते हैं कार्डियोथोरेसिक रेशियो की, CTR, व्हाट इज कार्डियोथोरेसिक रेशियो। तो वो देखने क्यों जरूरी है, वो देखने के सबसे पहले आपको जो स्पाइन देखने होते हैं, यहाँ अपन T1, T2, T3, T4 जो स्पाइन आपने देखा, एक स्ट्रेट लाइन अपन को स्पाइन के थ्रू ड्रॉ करनी होती है। ड्रॉ करने के बाद में जो मैक्सिमम
कॉन्वेक्सिटी आप बोल दो, हार्ट का जो शेडो आ रहा है, ये हार्ट का शेडो आ रहा है, राइट हार्ट बोल रहा है, ये एक तरह से बोल सकते हैं। जो मैक्सिमम कॉन्वेक्सिटी है या मैक्सिमम जो डिस्टेंस है, मैक्सिमम जो डायमीटर है वो अपन को लेना होता है, तो ये अपन ने ए काउंट कर लिया। यहाँ पे मैक्सिमम डायमीटर ऐसा नहीं कि उसके सेम आप यहाँ जो लेवल पे लोगे, नहीं, मैक्सिमम डायमीटर वो यहाँ पे आ रहा है, तो दिस इज द लेफ्ट साइड का मैक्सिमम डायमीटर, इसको अपन बी बोलते हैं। और सी आपका काउंट होगा नीचे, जो सी पी एंगल्स है, जो ये सी पी एंगल है, राइट कार्डियोफ्रेनिक एंगल, लेफ्ट कार्डियोफ्रेनिक एंगल, यहाँ से एक लाइन अपन यहाँ पे ड्रॉ करेंगे, दैट इज सी। तो ए प्लस बी डिवाइड बाई सी, दिस इज कार्डियोथोरेसिक रेशियो। जो नॉर्मल वैल्यू होती है इसकी 0.5 होती है, मतलब ये जो इसका आधा होना चाहिए कार्डियोथोरेसिक रेशियो की बात करें तो सी है, ए प्लस बी जो है सी का आधा होना चाहिए, तो 0.5 होता है। तो कार्डियोमिगेली कब बोलते हैं? एडल्ट के अंदर यदि ये 0.6 हो, सॉरी एडल्ट के अंदर मोर देन 0.5 हो और पीडियाट्रिक्स के अंदर मोर देन 0.6 हो, तो अपन इसको CTR इंक्रीज्ड या बोल सकते हैं कार्डियोथोरेसिक रेशियो इंक्रीज हो गया। इसका मतलब क्या होता है? दिस इज कार्डियोमिगेली। लेकिन यहाँ पे एक पॉइंट मैं आपको बताऊंगा, यहाँ पे आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि जो AP व्यू होता है या सुपाइन व्यू होता है, जिसको अपन अपरेंट कार्डियोमिगेली बोलते हैं, जो AP व्यू है, यदि पहले आपको देखना होगा कि ये PA व्यू है कि नहीं है, और सुपाइन व्यू तो नहीं है ना, और AP व्यू तो नहीं है ना। तो AP व्यू हो या सुपाइन व्यू हो, उसके अंदर हार्ट आपको बड़ा दिखता है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे प्लेट पीछे की तरफ होती है, पेशेंट यहाँ है तो ऊपर से एक्सेस आता है, तो हार्ट वो आपको बड़ा कर देगा थोड़ा सा, हार्ट तो वहाँ पे हार्ट थोड़ा बड़ा हो जाता है। तो AP और सुपाइन पहले रोल आउट करना होता है, एक्सरे वो नहीं है ना, उसके बाद में ही आपको ये करना होता है। तो PA भी है पेशेंट का, उसके बाद में यदि हार्ट आपको थोड़ा बड़ा दिखता, अनुमान लगता है कि कार्डियोमिगेली हो सकती है, तो सबसे पहले आप कार्डियोथोरेसिक रेशियो A प्लस बी डिवाइड बाई सी निकालोगे। कार्डियोथोरेसिक रेशियो 0.5 मतलब 50% से ज़्यादा है, तो मतलब कार्डियोमिगेली है। और न्यू बोर्न कोई बेबी है, यूजुअली उनमें सुपाइन ही एक्सरे होता है, लेकिन इसलिए थोड़ा सा एक 0.6% मतलब यहाँ 60% से ज़्यादा होना चाहिए, तब उसको कार्डियोथोरेसिक एनलार्जमेंट या ऐसे बोल सकते हैं कि CTR रेशियो बढ़ गया है, देयर इज कार्डियोमिगेली। अब उसके कारण क्या क्या होते हैं वो अलग अलग चीज़ें अपन पढ़ेंगे आगे।